नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं मोनिका गुप्ता हाजिर हूं आपके सामने अपने इस खास शो 5 का प्राइम टाइम के साथ। इस शो का मकसद है आपको अलर्ट रखना, भ्रांतियों से दूर रखना और सही जानकारी आप तक पहुंचाना। और इसीलिए प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है अनलॉक ओके लेकिन लापरवाही रोकें। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। अच्छी बात यह भी है कि अब कुछ दिनों में से नए संक्रमितों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में करीब महीने भर से लागू पाबंदियों में अब थोड़ी राहत मिलने की शुरुआत होने वाली है। कई राज्य आम जनता को ढील देने की तैयारी में है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल ही नहीं है ऐसे में कि लापरवाही बढ़ती जाए, क्योंकि याद है ना, लापरवाही की ही वजह से भारत के सुधरते हालात फिर बिगड़े और हमें दूसरी वेव का सामना करना पड़ा। जीवन के साथ साथ आजीविका भी जरूरी है, लेकिन सावधानी के साथ। तो ऐसे में कैसे रखें खुद को सुरक्षित, किस तरह का होना चाहिए डेली रूटीन, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर में क्या करना चाहिए शामिल, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां और ऐसे कई सवालों के जवाब आज आपको इस शो में मिलेंगे। इसके लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा जो आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों पर जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि अनलॉक के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। घर में घुसने के बाद अपने सामान जैसे कार की चाबी, पर्स, पेन, बेल्ट, रुमाल जहां तहां नहीं फेंकना है। उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखें जिसे कोई हाथ ना लगाए। और इसके साथ घर में एंट्री लेने से पहले अपने जूते या अपने चप्पल दरवाजे के बाहर ही उतार दें, ताकि जो वायरस उन पर लगा है वो बाहर ही रहे। बाहर पहनकर जाने वाले जूते चप्पल आप अलग ही रखें। और इसके साथ ही और क्या कुछ करना चाहिए, घर में घुसते वक्त किसी भी चीज को ना छुएं, यहाँ तक कि घर के बाहर लगी डोरबेल को भी हेयर पिन या टूथ पिन से ही पुश करें। मोबाइल फोन को अच्छे से सैनिटाइज करें, फिर एक सुरक्षित जगह पर उसको रख दें। और आप अच्छे से साबुन लगाकर नहा लें तो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए ये बहुत ही बेहतर होगा। खांसी और छींक आने पर हाथों या रुमाल की जगह टिश्यू को यूज करें और उसके बाद उसे कूड़ेदान में फेंक दें। इसी के साथ अनलॉक में जो भी घर से बाहर निकलें उन्हें मास्क से अपना फेस जरूर ढकना चाहिए। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और बाहर के सभी काम आप ग्लव्स पहनकर ही करें तो बेहतर होगा। ये तमाम सावधानियां आपको बरतनी है अनलॉक के दौरान, जिससे कि आप सेफ रहें और अपने परिवार को भी आप सेफ रखें। तो हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं जो कि देंगे हमें और भी जानकारी। डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर श्रीकेश भी जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं लोहिया संस्थान से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। ये शो हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि लोगों को सही जानकारी मिले, वो तनाव और भ्रांतियों से दूर रहें, इसी के साथ मानसिक तौर पर भी वो स्वस्थ रहें। एक आम आदमी के लिए जीवन के साथ साथ आजीविका भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो किस तरह की तैयारियां एक आम आदमी की होनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी डॉक्टर श्रीकेश, किस तरह की तैयारी एक आम आदमी की होनी चाहिए अनलॉक के दौरान? देखिए, हम सब ने पिछले 15 महीने में काफी कोरोना को देखा है, बहुत अच्छे से समझा है, और अब इसमें किसी भी तरह की कोई भ्रांति नहीं रह गई है कि हमें उस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है। हम में से देश के प्रत्येक नागरिक के किसी न किसी अपने घर के व्यक्ति को उसने संक्रमित होते देखा है और कईयों ने तो खोया भी है। तो अब लोगों को एक चीज जो वेव 2 में क्लियर कट हमें देखने को मिली है, बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिली है पिछले 1-1.5 महीने में, कि जनता ने ये समझा है, उसके मन में भी एक भय आया है कि ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, इससे बच के रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। तो ये इसी चीज का पालन करना है हमारे आम जनता को, और काफी हद तक वो लोग इस चीज को समझ चुके हैं। जहां तक अब अनलॉक, कल से 1 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है अलग अलग चरणबद्ध तरीके से, तो इसमें हमारा आम जनता से, अपने व्यापारी बंधुओं से और जो लोग भी अब इस प्रक्रिया में आएंगे उनसे ये निवेदन है कि जो कुछ चीजें अभी आपने शो के शुरू में कही कि हम जब अपने घर से बाहर निकले तो हम अपनी सारे गैजेट्स, अपनी सारी सुरक्षा तंत्र को अपने साथ लेके निकले, उनका पालन करें, किसी भी हालत में उसको ना छोड़ें, और जब घर पे आए तो हम उस चीज को, जैसे आपने कहा, एक तरह से डिस्कार्ड करें और उसके बाद पूरी तरह से अपने को सैनिटाइज करके नहा धो के अंदर घुसे। एक व्यक्ति से ये संक्रमण किसी भी प्रकार से और लोगों में नहीं फैलना चाहिए, और इसका बचाव भी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है।
बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है और साथ ही डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आशीष, अब मैं आपका रुख करूंगी। एक आम इंसान का पूरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए? जैसे कि अनलॉक पर हमने देखा कि जीवन तो जरूरी है ही, लेकिन जीवन जीने के लिए जीविका बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आम आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो उसके शरीर का अंदर से मजबूत रहना बहुत जरूरी है। तो डेली रूटीन इंसान का क्या होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक? देखिए, सबसे जरूरी ये है कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो अगर आपकी जो रूटीन एक्सरसाइज है, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, इन चीजों को जरूर करिए। आप घर से एक अच्छा जो है ब्रेकफास्ट आपकी होनी चाहिए, जिसमें सारी न्यूट्रिशियस चीजें होनी चाहिए, फ्रूट्स होनी चाहिए जरूर। उसमें जो है विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक जैसे जो है ये तीनों चीजें जो है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। एक बैलेंस डाइट आपका होना चाहिए। इस तरह से आपको इस तरह की रूटीन फॉलो करनी है। अगला ये है कि फिर आप लंच टाइम में जो आपकी डाइट है वो भी इसी तरह से, तो आपका रूटीन और बहुत ही ज्यादा एक्सर्शन लेना नहीं है। प्रॉपर रात में जब आप लौट के आ रहे हैं तो एक प्रॉपर जो है आपका स्लीपिंग मतलब जो है टाइम होना चाहिए, उसको आप प्रॉपर जो है बहुत ज्यादा एक्सर्शन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अगर आप करेंगे तो इम्यूनिटी भी इफेक्ट होती है। ये तो चीजें हो गई। दूसरी विषय आता है कि जीविका के लिए निकलने के लिए जरूरी भी है, लेकिन जब आवश्यक हो तभी निकले। लॉकडाउन सरकार का खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अनावश्यक रूप से भी निकल रहे हैं बिना जरूरत के। अगर अत्यंत जरूरी हो तभी ही आप घर से बाहर निकले। और जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जो है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क लगा के निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, भीड़ भाड़ की जगहों को अवॉइड करना, इन चीजों का आपको पालन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और क्योंकि बच्चों के तो अभी स्कूल नहीं खुले हैं और बच्चे तो अभी घर में हैं, लेकिन बड़े की जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है, क्योंकि अभी जो भारत देश में जो टीकाकरण हो रहा है वो 18 साल के ऊपर वयस्कों का केवल टीकाकरण हो रहा है। अगर बड़े बाहर निकलते हैं और वो कहीं से भी अगर वो संक्रमित होते हैं तो वो एक संक्रमण को घर में फैलाने का कारण बनेंगे। इसलिए उनकी अगर अपने परिवार को उन्हें बचाना है तो बाहर अत्यंत जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, क्योंकि अभी तक तो लॉकडाउन था, आप घर के अंदर थे तो कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन अब जब आप बाहर निकल रहे हैं, अगर आपने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया तो जैसे पहले फर्स्ट वेव के बाद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया तो हम लोगों को सेकेंड वेव फेस करनी पड़ी। और अगर फिर हम लोग अनलॉक होने के बाद जो है फिर अगर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएंगे तो इसी तरह से हमें थर्ड वेव भी जो है इस तरह से निरंतर अलग अलग वेव्स का हमें सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल कह सकते हैं, जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर आशीष, कह सकते हैं कि भारत कोरोना से जीतने ही वाला था कि थोड़ी सी लापरवाही ने फिर से हावी कर दिया कोरोना को। जी, मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर हम जब भी हम लापरवाही बरतेंगे ये कोरोना का संक्रमण फिर फैलेगा। पहली चीज ये है कि हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि कोरोना खत्म नहीं हो गया है, संक्रमण की दर कम हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से लोगों का जो डिजीज का जो ट्रांसमिशन है, जो संक्रमण की दर है वो नहीं हो पा रही है इस वजह से। तो इसलिए अब जब हम लोग फिर फेज वाइज जो हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो है अभी जो आंकड़ा आया है कि 600 से ऊपर जहाँ पे केसेस होंगे वहां पर अनलॉक नहीं किया जाएगा और 600 से नीचे वाले केसेस में अनलॉक किया जाएगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 55 जिलों में ही केवल जो है अनलॉक अभी हो रहा है और 20 जिले जो है अभी भी जो है वो जहाँ पे लॉकडाउन रहेगा अभी जो है। तो लेकिन जिन भी जिलों में जहाँ पर भी है अनलॉक, जब जरूरी हो तभी बाहर निकले और बाहर निकले तो पूरी जिम्मेदारी, पूरी सावधानी बरतते, बस अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर आशीष। अब डॉक्टर श्रीकेश, मैं आपका रुख करूंगी। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर जो है वो हर बीमारी को परास्त कर सकता है, चाहे वो कोरोना जैसी घातक बीमारी क्यों ना हो, ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो। एक स्वस्थ शरीर का इसके लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि इम्यून सिस्टम बेहतर हो। इसके लिए क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं? देखिए, इसमें मैं एक चीज और आपके ऐड करूंगा कि स्वस्थ शरीर के साथ साथ जो अभी हेल्थ की डेफिनेशन है उसमें कई चीजें आ गई हैं। एक शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका दिमाग भी बहुत स्वस्थ होना चाहिए। बिल्कुल। और दिमाग स्वस्थ होना
यानी आपकी पॉजिटिव सोच को वो दिखाता है। तो शरीर की जो स्वस्थ है उसके साथ साथ दिमाग का भी बिल्कुल। डॉक्टर श्रीकेश जी, शो हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि लोग जो हैं वो जिस तरीके से नकारात्मकता फैल रही है, डर का माहौल है, उससे वो दूर जाए, मानसिक तौर पर भी वो स्वस्थ रहें और जो डॉक्टर्स का परामर्श है वो उन्हें मिले, डॉक्टर की सलाह उन्हें मिले, इसलिए ये शो लेकर आए हैं। आप जरूर बताएं कि किस तरीके से मेंटल तौर पर भी वो खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और ये कितना जरूरी है लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेंटली स्वस्थ होने का मतलब ये है कि हमें पॉजिटिव सोच के साथ अपने जीवन शैली को रखना है। पॉजिटिव सोच का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मुझे कोरोना नहीं होगा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और ना ही ये होता है कि मुझे कोरोना हो गया तो अब हे भगवान मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, दोनों ही चीजों को अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति को डील करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छा मानसिक संतुलन जरूरी है, एक अच्छी नींद जरूरी है, एक अच्छी दिनचर्या जरूरी है, एक अच्छा भोजन जरूरी है, और संवाद, अपने परिवार के साथ संवाद बहुत जरूरी है। जब आपका नॉर्मल तरीके से संवाद होता है अपने परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, और जो कोई भी और सदस्य आपके घर में हो, एक पॉजिटिव सोच के साथ, तो उससे एक ऊर्जा मिलती है और आपका दिमाग जो होता है वो संतुलित रहता है और आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा, जो अभी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है अब 18 साल के ऊपर की, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लोगों को दे रही है। युवा आगे बढ़ के आ रहे हैं, जो हमने साधारणतः देखा था पिछले 3-4 महीने पहले जब पहली वैक्सीनेशन की ड्राइव हुई थी, तो एक मन में संकोच था कि अब तो कोरोना खत्म हो रहा है, अब हमें इसकी क्या आवश्यकता है या नहीं है। इतने उत्साहित है लोग कि अब वैक्सीन कम पड़ने लगी है। पहले लोग कम पड़ते थे। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सत्य है, क्योंकि हम सबको एक हेल्थ केयर वर्कर से हम लोगों हमारे अपने लोहिया संस्थान में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है 16 जनवरी से, तो हम निरंतर इन चीजों को देख रहे हैं। डॉक्टर श्रीकेश, ये भी एक बड़ा कारण है क्योंकि पहले लोग जागरूक नहीं थे, लोग बचते थे वैक्सीन लगवाने से, इसलिए वैक्सीन का स्टॉक तो बहुत था लेकिन लोग नहीं थे, और ये भी देखा गया कि ऐसे में बहुत सारा जो स्टॉक है वो वेस्ट भी गया। अब जब लोग जागरूक हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो वैक्सीन की कमी है लेकिन लोग ज्यादा हो गए हैं। देखिए, जागरूकता तो आई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमारे युवा वर्ग में आई है, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में पहले से ही थी, और हमारे बुजुर्ग वर्ग में हमने एक चीज प्राय ये देखी, जितना इंथुजियाज्म जब हमारा 55 साल के ऊपर का ड्राइव चला था हमारे बुजुर्ग वर्ग में था, उतना ही इंथुजियाज्म हम अपने युवा वर्ग में देख रहे हैं। उन्होंने इस चीज को पिछली सेकेंड वेव में देखा है कि किस प्रकार से इसने युवाओं को ग्रसित किया है और किस प्रकार से अच्छे खासे स्वस्थ युवाओं की इसमें जान भी गई है। ये लोगों ने समझा है और लोगों ने इसकी गंभीरता समझी है। देखिए, किसी भी चीज की जब हम गंभीरता समझते हैं, किसी भी बीमारी की या किसी भी विषय की, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम किसी चीज की गंभीरता समझते हैं तो हम उसके प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हैं। देखिए, इस बार आपने देखा होगा पिछले जो हमारे 4 हफ्तों से कर्फ्यू लगा हुआ है, कोरोना कर्फ्यू जो हमारा लगा है, इसमें पुलिस का योगदान बहुत नहीं है, ना ही प्रशासन का। स्वयं आदमी अपने घर से नहीं निकल रहा है। वो ये समझ लिया है कि हमें, हमारे अंदर एक जागरूकता आई है कि भाई इस चीज को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम खुद सफर करेंगे और हमारे साथ साथ हमारा समाज भी सफर करेगा। अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, किस प्रकार से आदमी अपने को इस प्रकार से रखे दिनचर्या में कि उन चीजों से बच सके। तो इसमें देखिए, हमेशा शुरू से जिस दिन से कोरोना का प्रोटोकॉल शुरू हुआ है मार्च 2020 से, तब से 3 ही चीज कही जा रही है। एक, आप मास्क लगाइए, एक सोशल, या कह लीजिए आज की डेट में सोशल नहीं कहेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और तीसरा, अपने को स्वच्छ रखिए, सैनिटाइज करते रहिए। चौथा कोई नियम नहीं है। अगर हम इन तीन चीजों का पालन करेंगे तो 98 से 99% ये एकदम प्रूवन चीज है कि हम इस बीमारी से बच पाएंगे। और देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना अब कहीं नहीं जाएगा। कोरोना हमारे बीच ही रहेगा। एक बार बीमारी आ गई, अब हमें इससे बचना है। कोई भी चीज अब ये हमारे बदलने की जरूरत है, समय ये आ गया है। बिल्कुल, हमें इसको बढ़ने नहीं देना है किसी में कि ये वो विकराल रूप ले ले जैसा इसने अभी पिछले 1 महीने पहले लिया था। यही सबसे इम्पोर्टेंट हम सबको संदेश देना चाहिए सोसाइटी को और अपने समाज को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ऐसे में एक सवाल मिसिंग रह गया कि इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए घरेलू उपाय का सहारा कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर श्रीकेश, इस सवाल का आप आंसर दीजिएगा, लेकिन डॉक्टर आशीष भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी मैं सवाल लेना चाहूंगी। डॉक्टर आशीष, वो लोग दुविधा में हैं जो कि कोरोना से पीड़ित थे, अब कोरोना को उन्होंने मात दी है, उन्होंने इस जंग को लड़ लिया है और वो अब जीत चुके हैं। जब वो दोबारा बाहर जाए, क्या उनके लिए विशेष तौर पर कुछ और भी सावधानियां हैं? क्या उनको और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है जब वो काम पर जाएं या फिर बाहर किसी सामान को लेने जाएं? तो
जी देखिए, ऐसा है कि उन्हें अपना जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसी तरह से ही पालन करना है जैसे वो जो उनके लिए कोई डिफरेंट नहीं है, उनको वैसे ही, क्योंकि अभी अगर वो संक्रमित हुए हैं तो वो ठीक है, उनके शरीर में एंटीबॉडी बनी है, वो उनको पार्शियली मतलब अभी इम्यूनिटी देगी उनको जो है, जैसे इसीलिए भारत सरकार ने जो है नियम भी निकाला है कि जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं उन लोगों को जो है इम्यूनाइजेशन में जो है 3 महीने बाद वो इम्यूनाइजेशन करवाएं अपनी जो है, क्योंकि अभी जो उनके अंदर जो एंटीबॉडी बनी है वो उनको खुद को प्रोटेक्ट करेगी। हाँ, लेकिन डॉक्टर आशीष, इस बीच मेरे मन में एक और सवाल है। कई ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना से ठीक हुए हैं, उनके मन में ये रहता है कि अब तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी हो गई है, अब हम बिना मास्क के रह सकते हैं, अब तो हमें कोरोना दोबारा होगा नहीं, 6 महीने का या कुछ समय का वक्त हमारे पास है। इस तरह की भी लोगों की मानसिकता बनती है, तो उन लोगों को भी जरा समझाइए कि अगर आपकी एंटीबॉडी है तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको दोबारा से कोरोना नहीं हो सकता कम समय में। जी जी, देखिए सबसे पहली चीज है कि अगर उनको एंटीबॉडी अभी मौजूदा समय में प्रोटेक्ट कर रही है तो वो एज ए कैरियर भी समाज के लिए बन सकते हैं, तो दूसरों को संक्रमण फैला सकते हैं। हाँ। तो एक चीज ये है, तो इसलिए उनको, और दूसरी चीज है कि ये एंटीबॉडी जो थ्रू इन्फेक्शन जो आई है, जिसके बारे में अभी भी कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि कितने दिन तक ये परसिस्ट करेगी, तो इसलिए यह है कि जब समय आए आफ्टर 3 मंथ, वो अपना जो है जो शेड्यूल्ड उनका वैक्सीनेशन है उसके लिए वो अपने स्लॉट बुक करके और अपना वैक्सीनेशन करवाएं। और उनकी जिम्मेदारी रहती है कि क्योंकि अगर किसी परिवार में मान लीजिए कोई 2 सदस्य इन्फेक्ट हुए थे, उनको तो एंटीबॉडी बनी हुई है, लेकिन अन्य सदस्य अभी नहीं इन्फेक्ट हुए हैं, तो वो उनके लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं अगर वो बाहर जा रहे हैं और निकल रहे हैं। तो इसलिए उनको जिम्मेदारी का पालन वैसे ही करना पड़ेगा, और जो है वैसे ही मतलब जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, उनके लिए कोई अलग से नियम या फिर कोई अलग से गाइडलाइंस नहीं है, उनको भी वैसे ही अपना ख्याल रखना है जैसे अन्य लोगों को रखना है। ठीक है, ये क्योंकि कई लोगों के अंदर ये दुविधा थी, आपने इसको दूर किया, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी। डॉक्टर श्री केशव, मैं आपका रुख करूंगी। एक सवाल मिसिंग रह गया था कि इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए घरेलू उपाय किस तरीके से काम आ सकते हैं? देखिए, इम्यून सिस्टम क्या है ये समझना होगा। इम्यून सिस्टम वो होती है, चीज है कि हमारे शरीर पे अगर कोई प्रतिघात होता है, कोई घात होता है, तो हमारा शरीर किस प्रकार से उस चीज को दबाता है, किस प्रकार से उस चीज को लड़ता है। तो इम्यून सिस्टम के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, और लोगों को ये भी समझना जरूरी होगा कि इम्यून सिस्टम सिर्फ एक दिन अच्छे फल या अच्छी सब्जी खाने से ठीक नहीं होता है, उसके लिए पूरा रूटीन ही बदलने की जरूरत होती है। ये भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, किसी भी चीज में जब कोई घर में बालक होता है, जब वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो घर वाले सिखाते हैं दिनचर्या आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? उससे आपका एक लाइफस्टाइल अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हमेशा मैं ये कहूंगा, हमेशा मैं ये कहता आया हूँ, इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वो आपने बिल्कुल सही कहा, एक दिन या कुछ हफ्तों में नहीं बनता है, उसके लिए एक आपको संयम की जरूरत होती है, एक नियमित दिनचर्या की जरूरत होती है। तो इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए मैं 3 चीजें हमेशा कहता हूँ। एक, प्रयास ये होना चाहिए कि आपका जो शरीर है वो नियमित रूप से भोजन लेता रहे। नियमित का मतलब कि जो भी सुबह उसका समय है नाश्ता करने का, दोपहर में लंच करने का, रात में डिनर करने का, और उसके साथ साथ जो उनके बीच में अंतराल एक होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमेशा हमें घर का बना हुआ भोजन ही करना चाहिए। इसके ये एक बहुत ही अच्छा कारण होता है जिससे हमारी इम्यूनिटी बनती है। और उसमें भी, उस भोजन में भी हमें प्रयास ये करना चाहिए कि उस तरह की चीजें लेनी चाहिए जैसे सीजनल चीजें हैं, हरी सब्जियां हैं, दूध है, कैल्शियम है, जिंक है, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अगर हम अपने घर में सुबह भोजन में ही, सुबह नाश्ते में ही अगर हम दूध लें, हम गुड़ से बनी हुई हमारी चूड़ा होती है, दही लें, दूध लें, अंडा जो लोग ले सकते हैं अंडा लें, या अगर कुछ नहीं तो सुबह जो हमारी ये हरी सब्जियां होती है और रोटी होती है वो हम लें। इसी के साथ साथ दोपहर के भोजन में हम दाल का प्रयोग करें, हम दही का प्रयोग करें, और शाम को हम समय से भोजन कर लें, और कुछ भी हम इस तरह की चीजों का सेवन ना करें जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी को गड़बड़ कर सकती है। जैसे जंक फूड हुआ बच्चों के लिए, खासकर बड़ों के लिए धूम्रपान से एकदम दूरी बना के रखें, शराब वगैरह से हम एकदम दूरी बना के रखें, और नियमित रूप से कोशिश करें कि 35 मिनट कम से कम हम व्यायाम करें। बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर है कि शराब पीने से कोरोना नहीं होता है। इन लोगों को भी जरा डॉक्टर समझा दीजिए कि ये कितनी बड़ी भ्रांति है, कितनी बड़ी ये लापरवाही होगी। कोई भी चीज जो हमारे शरीर के लिए नहीं बनी हो उसका उपयोग करने से आपकी इम्यूनिटी हमेशा कमजोर होगी। और खासकर हमारे युवा वर्ग को ये चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आजकल हम इसके साथ साथ सुपर इन्फेक्शंस, म्यूकरमाइकोसिस वगैरह भी देख रहे हैं। यानी कि हम बुलावा दे रहे हैं चीजों को। अगर हमें डायबिटीज है, अगर हम
हाइपरटेंशन है, या हम किसी क्रोनिक रोग से ग्रसित हैं, जैसे किडनी के रोग से ग्रसित हैं, या हम हार्ट के रोग से ग्रसित हैं, या हमें किसी तरह की डायलिसिस चल रही है, कोई कैंसर की बीमारी है, तो हमें ये बहुत ही समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि हमने कोविड हो गया, हमने कोविड को हरा दिया तो आगे जिंदगी बहुत सुकून से गुजर सकती है। नहीं, अगर हमें सब बीमारियां हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान इतना दे के जाता है कि अगर हम अपने को नियमित नहीं रखेंगे, सही खान पान नहीं बनाएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी हमेशा ही हैम्पर होगी। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट और है कि आपने जैसे कहा कि किसी प्रकार का धूम्रपान और शराब, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। साथ साथ हमें अपने भोजन में, जैसे मैंने कहा कि 35 मिनट अगर हम चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं से दवाइयों का जो उपयोग हाइपरटेंशन वगैरह में, डायबिटीज वगैरह में हम उपयोग कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं तक घटा पाएंगे। और भले हम उसे घटा ना पाए तो कम से कम उसकी मात्रा हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। वॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेरॉइड वगैरह। ठीक है, बिल्कुल, आप समय निकालिए सुबह 15-20 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है कि कुछ समय निकाल के वॉक जरूर करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है डॉक्टर श्रीकेश, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। अब डॉक्टर आशीष, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि हम ये सुन रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, या फिर लापरवाही अगर हमने बरती तो वो आ भी जाएगी, और बच्चों के लिए इसको लेकर बहुत ज्यादा जो माता पिता हैं वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, डर का माहौल है। तो ऐसे में अनलॉक के लिए जब तमाम राज्य प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को छूट मिले, तो माँ बाप अवॉइड कर रहे थे कि वो अपने बच्चों को बाहर निकाले, बच्चों को बाहर भी निकाला जा सके और सेफ्टी उनकी रहे। किस तरीके से अभिभावकों को एहतियात बरतने की जरूरत है और किस तरीके से एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि घर में रहकर भी बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो जाते हैं। देखिए, पहली चीज तो मैं जो तीसरी वेव में जो बच्चों को लेके जो है, थर्ड वेव जो बच्चों के लिए एक पूर्वानुमान है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मतलब थर्ड वेव जो है जो आएगी, जो कि बच्चों को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ये आएगी। और अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो जो है ये संक्रमण तीसरी बार फिर फैलेगा, तीसरे वेव के फॉर्म में आएगा, अगर हम फिर से जो है संक्रमण दर बढ़ती है। लेकिन अब बात आती है कि बच्चे ही क्यों इसके लिए इन्फेक्ट होंगे, तो उसका सीधा सा तर्क यह है कि अभी जो है हमारे यहाँ जो भारत देश में जो इम्यूनाइजेशन हो रहा है वो 18 ईयर्स एंड अबव हो रहा है। तो जैसे आप जब पहला वेव आया था तो आपने देखा होगा कि तमाम ओल्ड एज के लोग जो है संक्रमित हुए। इसके बाद जब सेकेंड वेव आने के पहले तक, जब से जनवरी में जो है जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई और 45 प्लस ईयर तक एज तक लग चुकी थी, जब तक ये थर्ड वेव का, तब तक जब तक संक्रमण, सेकेंड वेव का संक्रमण जब तक फैला। इसके बाद अब आपने सेकेंड वेव में देखा कि जो है जिन लोगों को इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ था वो ज्यादा संक्रमित हुए और उनमें सीवियरिटी भी ज्यादा रही। जो वैक्सीनेशन जिनको हुई थी उन लोगों को जो है माइल्ड टू मॉडरेट ही सिम्टम्स आए। तो यहाँ पर फिर वही आ जाता है तर्क की जो है कि जो 18 साल के नीचे जो है फिर जो है वो उतने ही प्रोन रहेंगे इन्फेक्शन फैलने के लिए। तो यहाँ पर फिर जिम्मेदारी फिर आ जाती है वयस्कों की, कि अगर वयस्क अपनी जिम्मेदारी का प्रॉपर अगर पालन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, ढंग से जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे, संक्रमण बच्चों में नहीं फैलेगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। चाहे वो पोस्ट कोविड हो, आफ्टर कोविड हो, तमाम वो लोग और जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको भी ये जो रूटीन है इसको अपनाना चाहिए, बहुत जरूरी है जी। और रही बात जो बच्चों में संक्रमण की, अभी जिन भी परिवारों में कोई अगर वयस्क भी संक्रमित हुआ है तो इस बार का संक्रमण कुछ इतना संक्रामक रहा इस बार वेव में कि लगभग परिवार के प्रत्येक सदस्य भी जो है वो बच्चे भी कहीं अछूते नहीं रहे, बच्चे भी संक्रमित हुए। लेकिन बच्चों के साथ बस यही रहा कि ईश्वर की कृपा की है कि हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ जो है बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट ही सिम्टम्स मिले और ज्यादातर बच्चे 3 दिन से लेकर 5 दिन में सही हो गए। बच्चों में उतने सिम्टम्स सीवियर नहीं आए। तो जी तो इसलिए, और बच्चों में भी जो है जो वो बच्चे ज्यादा परेशान हुए जिनमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन थी, जैसे कोई कार्डियक इश्यूज थे या किडनी के पेशेंट थे, या ऐसे बच्चे जो एक ओबेसिटी हमारे यहाँ जो है अब काफी कॉमन हो गई है बच्चों में। तो वो जो है बच्चे जो है ज्यादा जो है ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर में भी है कोविड के कॉम्प्लिकेशन के लिए, तो उनमें ज्यादा इसने समस्या की। ठीक है, आपने आपने जो तमाम बातें बताई इनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। जी तो अब ऐसे में बच्चों की बात ये आती है कि बच्चों की एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उनको जंक फूड अवॉइड किया जाए। जैसे हम लोग के इंडियन जंक फूड जो है हम क्या करते हैं कि क्योंकि समय का अभाव है, मैं चाहूंगी बहुत जल्दी से आप आंसर दें, उसके बाद एक सवाल मेरे डॉक्टर श्रीकेश से भी है।
जी जी, एक देखिए इंडियन जंक फूड्स जो है, जो हम ये कहना चाहेंगे कि पिज्जा बर्गर ही जंक फूड नहीं है। हमारे यहाँ इंडियन फूड में जंक फूड जो है, जो पूड़ी और पराठा है, ये भी जंक फूड है। तो ये इसलिए आपने ओबीएस नई बात बच्चों के बताई लिए है डॉक्टर आशीष की ये भी जंक फूड है। हमारे दर्शक जो जी सुन रहे हैं, हालांकि मुझे भी ये नहीं मालूम था कि ये भी जंक फूड है, तो इसको ये जी एक नई जानकारी आप दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कि ये पूरी काम भी आएगी। तो इसलिए और जी, बच्चों को बहुत और इंपॉर्टेंट जानकारी। बच्चों के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी करें, जी उनको भी अगर ठीक है, वहाँ पे एक्टिविटीज थोड़े बड़े जरूरी बच्चे है हैं तो बच्चों के लिए, वो और एक्टिविटी के इस लिए तरह के रहें जंक फूड और से उनको दूर रखे, बहुत जरूरी है, बहुत और इंपॉर्टेंट जानकारी। दो साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, उनको हम्म, जो है अगर वो मास्क पहन सकते हैं, उनको अवश्य मास्क पहना के ही निकले बाहर। जी ठीक है, और जी उनको भी जो है मतलब एक्सरसाइज वगैरह के लिए प्रमोट करें और उनकी बैलेंस डाइट रखें। ठीक है। विटामिन सी, विटामिन जिंक, विटामिन डी ये जरूर उनकी डाइट में रहे। फल, हरी सब्जियों का सेवन जो है, जैसा डॉक्टर श्रीकेश जी ने भी बोला, उसका जो है उनके डाइट में उसका बहुत इंक्लूजन इंपॉर्टेंट रखें। चीजें आपने दूध और बताई है, ये और सब मैं सारी उम्मीद चीजें। करूंगी कि हमारे दर्शक इसको सुनकर इसको अपनाएंगे। डॉक्टर श्रीकेश, यहाँ पर समय का अभाव है, इसलिए चाहूंगी जल्दी से आप जवाब दें। बहुत जनरल सवाल है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है तमाम राज्यों में, और लोग ऑफिस की तरफ जाएंगे, तो ऐसे में हमारे देश में देखा जाता है भाईचारे की बहुत आदत होती है, हाथ मिलाना, गले लगना, साथ में लंच करना बैठ के। क्या इन चीजों को हमें अवॉइड करने की जरूरत है? बिल्कुल 100% इनको अवॉइड जी करने की जरूरत है, और ये चीजें सबसे पहले हम सबको देखनी होगी, क्योंकि हम लोग नियमित रूप से, आप एक पत्रकार हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, जी, कुछ हम समय सब के लिए लोग, भाईचारे को भूलना हाँ, होगा। बिल्कुल भूलना होगा। जी भाईचारा अपनाइए सोशल तरीके से, इसीलिए मैंने कहा सोशल फिजिकली तरीके नहीं से। करना है। हाँ, जो लोग साथ में बैठ के काम भी कर रहे हैं, उनको भी ये ठीक ध्यान है। रखना है कि अगर चाय पी रहे हैं तो उस टाइम एक ही व्यक्ति का मास्क उतरे, वो चाय पी ले, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा चाय पिए, ठीक है। वेंटिलेशन प्रॉपर हाँ, रहे, और किसी भी प्रकार से हाथ मिलाना, गले लगना, भोजन साथ साथ में करना या लंच किसी भी करना, तरह का हाँ सोशलाइजेशन, बिल्कुल, इसको बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हाँ 100% इसको अवॉइड हमें करें। पाबंद करना है। तो यही हमारी कड़ी रहेगी आगे बचाने के जी लिए, और बहुत, अगर इसका हमने पालन कर लिया तो हम निश्चित रूप से थर्ड वेव को बचा पाएंगे, इसमें बिल्कुल कहीं बहुत कोई दो राय इंपॉर्टेंट नहीं। जानकारियां आप दोनों ने दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस शो में, और आपने बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से वो अलर्ट रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो जनतंत्र टीवी की ये कोशिश है कि आप तक हर संभव मदद पहुंच सके। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। तो किस तरीके से अपने आप को अलर्ट रखना है, सावधान रखना है, ये हमने आपको बताया। जीवन के साथ साथ आजीविका बहुत जरूरी है, लेकिन सावधानी से मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और सबसे जरूरी सोशल दूरी। तो बस ये कुछ टिप्स हैं जिनका रखना है ख्याल। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस बुलेटिन में अगली बार मैं फिर होंगी हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।